हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीजी के अंदर बिल सन्ड्री के बारे में। बिल सन्ड्री मतलब होता है एक्सपेंसेस। इसके अंदर जितने भी इरेगुलर एक्सपेंस होते हैं ना बिजनेस के, वो सारे आते हैं, जैसे कि डिस्काउंट, पैकेजिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फ्रेट चार्जेस। ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बिल सन्ड्री के अंदर आते हैं। क्या होता है कि बीजी के अंदर बिल सन्ड्री के नाम से पहले से ही लिस्ट बनी हुई है। अगर आपको उसके अलावा और बनानी है तो हम वो भी देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं। हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स के अंदर हम बिल सन्ड्री पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन शो करेगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, स्क्रीन किया, ये जितने भी पहले बने हुए हैं ये सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। हम एक ओपन कर रहे हैं, डिस्काउंट। मैंने डिस्काउंट पे क्लिक किया तो कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा। हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। एंड इसे अभी मैंने क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद मैंने इसके से बैक। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड के लिए हम ले लेते हैं पैकेजिंग चार्जेस, नेम, जो भी आपका बिल सन्ड्री के एक्सपेंस का नाम है आपको यहाँ पे वो डालना है। अलाइज में आप शॉर्ट नेम डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रही हूँ PC। प्रिंट नेम में जो आप प्रिंट नेम चाहते हो। एंड बिल सन्ड्री टाइप में आपको 2 ऑप्शन शो करेगा, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हो कि ये जो पैकेजिंग चार्जेस है उसके अंदर ऐड हो बिल के अंदर, जैसे कि मान लो 10,000 रुपये का बिल है और आपके जो पैकेजिंग चार्जेस है वो है 100 रुपीज़, आप चाहते हो वो ऐड हो तो आप ऐड करोगे। अगर आप चाहते हो कि वो माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपका टाइप क्या है, हम पैकेजिंग चार्जेस को ऐड करना चाहते हैं, हम एडिटिव करेंगे। जैसे डिस्काउंट होता तो अब डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो आप वहाँ पे क्या करते, सब्ट्रैक्टिव करते। बिल सन्ड्री नेचर, आपके ये जो पैकेजिंग चार्जेस है उसका नेचर क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है। मैं अभी अदर्स कर रही हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि आप चाहते हो, आपने जो पैकेजिंग चार्जेस में फिक्स किया हो, जैसे मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो जब भी आप पैकेजिंग चार्जेस लोगे ना वो ऑटोमेटिक 100 ही लेगा। आप अपनी तरफ से और कोई वैल्यूज नहीं डाल सकते। अगर आप यहाँ पे नहीं डालते हो तो आप वहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि 100 रुपीज़ डाल दिया, मैं आपको दिखाती हूँ डाल के, मैंने 100 डाल दिया, देन एंटर। सब टोटल हेडिंग में जो आप नाम चाहते हो, जो आपका बिल है उस पे सब टोटल हेडिंग पे जो नाम चाहते हो किस नाम से आए, तो यहाँ पे आप वो नेम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल नेम दिया हुआ है। इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन सेल, आप इसका इफेक्ट जो है चाहते हो कॉस्ट ऑफ गुड इन सेल में, तो आप इसको येस करोगे। अगर नहीं चाहते तो नो। मैं अभी इसको नो कर रही हूँ। इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज, इन सबको आप नो रहने दोगे। एंड अकाउंटिंग इन सेल, इफेक्ट अकाउंटिंग, आप इन सब का इफेक्ट सेल एंड परचेज के उसमें चाहते हो तो आप इसको येस ही रहने दोगे, आप इसको छेड़ना नहीं। एंड देन नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री टू बी फेड एज, एब्सोल्यूट अमाउंट है। अगर आपका फिक्स अमाउंट है, अगर आप फिक्स अमाउंट लगाना चाहते हो, जैसे कि ये 100 लगाना चाहते हो, तो आपको ये एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। अगर आप पर मेन क्वांटिटी लगाना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। एंड अगर आप परसेंटेज में लगाना चाहते हो तो परसेंटेज सिलेक्ट करोगे। देखो जैसे कि मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट किया तो ये सारे जो ऑप्शन थे वो बंद हो गए और नेट बिल अमाउंट का ऑप्शन सिर्फ ओपन हुआ है। इसका मतलब जितना भी मान लो आपका 10,000 रुपये का नेट बिल है, उसी के अंदर ये 100 रुपीज को ऐड करेगा नेट बिल अमाउंट में। ठीक है। अगर पर मेन क्वांटिटी करती हूँ, पर मेन क्वांटिटी में भी क्या होता है कि आपका नेट बिल अमाउंट ओपन हो जाता है, वहाँ पे ये आपका 100 ऑटोमेटिक नहीं लेगा। ओके। और परसेंटेज में आपके ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहले हम एब्सोल्यूट अमाउंट का देख लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेव करने के बाद मैंने किया बैक करने के बाद अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई पे जाओगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे अपना बिल सन्ड्री का, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया। और जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो सेस ऑन GST जो है आपका फिक्स अमाउंट पे लगे, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट करोगे, देन इसको सेव कर दोगे। ठीक है। हमने ये चेंजेस जो किया है मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। एंड अगर आप डिलीट करना चाहते हो कुछ भी तो इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर F8 प्रेस करोगे एंड इसको डिलीट करोगे। तो अभी हमने क्या देखा, मास्टर्स के अंदर बिल सन्ड्री ऐड कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, और लिस्ट को हम पुरानी लिस्ट को हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट। अब हम जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर एक वाउचर देखेंगे ऐड। यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल सन्ड्री शो हो रहा है, जो अभी हमने देखा था। ये आपका टोटल बिल कितने का बना है, 1,80,000 रुपये का बिल बना है। अब आप इसके ऊपर
ट्रैवलिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस भी लगाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर आओगे बिल सन्ड्री पे। बिल सन्ड्री पे आने के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप सीधा इस पर क्लिक कर लो तो आप आ सकते हो, दूसरा ऑप्शन है कि आप टैब की प्रेस करो और सीधा इसके ऊपर आ जाओ। अब यहाँ से इस पर क्लिक करके हम क्या प्रेस करेंगे, पैकेजिंग चार्जेस को सिलेक्ट किया। देखो मैंने पैकेजिंग चार्जेस जैसे ही सिलेक्ट किया उसने ऑटोमेटिक 100 रुपीज़ ले लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट को सेट किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेस ऑन जीएसटी ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए थे। सेस ऑन जीएसटी जब मैंने लिया था तो मैंने वहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट को सेट किया था, बट मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बताया था। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँगी, एब्सोल्यूट अमाउंट जितना भी है मैंने 200 बताया, देन 180 के अंदर ये दोनों ऐड हो गया तो 1,80,300 आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इनके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, डायरेक्ट यहाँ से चेंजेस करना चाहते हो तो ऑल्ट एम प्रेस करो और इसके अंदर चेंजेस करो। जैसे मैं यहाँ पर मेन क्वांटिटी करना चाहती हूँ और ये अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू लिख रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, पर मेन क्वांटिटी करती हूँ, देन सेव करती हूँ और इसको अभी रिमूव करके F9 से दोबारा से लेती हूँ पैकेजिंग चार्जेस। तो देखो जब मैंने पैकेजिंग चार्जेस लिया तो इसने 100 जो है वो ओल्ड वैल्यू ले लिया, पर पीस के हिसाब से लिया। तो मेरे कितने पीस थे, 9 थे, 9 इंटू 100 900। तो जो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है वो किस हिसाब से लेता है, वो जो आपने एब्सोल्यूट अमाउंट है, परसेंटेज है और जो फिक्स अमाउंट है उनके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो सेस ऑन जीएसटी को ऑल्ट एम प्रेस करो, ऑल्ट एम प्रेस करने के बाद आप इसको परसेंटेज में करो। मैंने इसे परसेंटेज में किया करने और इसको पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा, F9 से मैंने इसको रिमूव किया एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने सेस ऑन जीएसटी सिलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद जितना परसेंटेज में देना चाहती हूँ, मान लो मैं 10% देना चाहती हूँ, 10%, मेरा 10% ले लिया, 1,80,000 पे कितना आ गया, 18,000। इसको मैंने किया सेव। अब हम एक डिस्काउंट फ्रेज चार्जेस भी देख लेते हैं, फ्रेज, एंड इसको ऑल्ट एम किया। ऑल्ट एम करने के बाद हमने देखा कि ये एब्सोल्यूट अमाउंट में, हम इसको परसेंटेज में करना चाहते हैं और आइटम बेसिक अमाउंट पे करना चाहते हैं या फिर नेट बिल अमाउंट पे करना चाहते हैं, और इसको हमने किया सेव। इसको पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा, देन वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितना, 80% एंड 80% ये आपका आ गया। 80% जो आपका आया है ना वो इस अमाउंट पे नहीं आया, वो इन सब का टोटल करके जो आपका अमाउंट आया था उसके ऊपर आया, ये आपका 80%, ठीक है। तो आपका जो नेट बिल अमाउंट होगा, जो आपका लास्ट फाइनल बिल बनेगा ना उसके ऊपर आएगा। और आइटम बेसिस में क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऑल्ट एम, नेट बिल अमाउंट, जितना आपका अमाउंट सब कुछ ऐड करके बना है नेट बिल अमाउंट वो है। आइटम बेसिक अमाउंट आपका 1,80,000 था। टोटल MRP ऑफ आइटम, जितना भी आइटम का MRP है उसके ऊपर अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है उस पर करना चाहते हो, डिस्काउंट देना चाहते हो या चार्जेस लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। प्रीवियस बिल सन्ड्री अमाउंट भी कर सकते हो, अदर बिल सन्ड्री और आइटम डिस्क्रिप्शन। और अगर आप बिल सन्ड्री अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप इसको करोगे येस, अगर नहीं करना चाहते, मैं इसको येस कर रही हूँ। अपर लिमिट चाहते हो या लोअर या ऑटोमेटिक, मैं चाहती हूँ अपर लिमिट। जैसे कि मान लो 0.78 है तो इसका अपर लिमिट क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1.27 है तो इसका अपर लिमिट क्या होगा, 1.27 है तो इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने किया सेव एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। इसको किया येस येस। प्रिंट इनवॉइस हम इसका चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रीव्यू यस। मैंने आपको इसका भी वीडियो बताया हुआ है कैसे आप इसको सेल्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब वो वीडियोस चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको इनवॉइस शो कर रहा है, नीचे आपको सन्ड्री एक्सपेंसिव शो करेगा, आपका पैकेजिंग चार्जेस, सेस ऑन जीएसटी, फ्रेज एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ग्रैंड टोटल आपका जितना आया है वो आपको ये पूरी लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। एक बार हम डिस्काउंट का भी देख लेते हैं, टैब डिस्काउंट में मैंने ऑल्ट एम किया। डिस्काउंट मैंने परसेंटेज में मान लो कितना दिया, परसेंटेज में दिया 5%।
एंड अब मैं और बनाना चाहती हूँ तो मैंने F3 प्रेस किया। F3 प्रेस करने के बाद मैं जो डिस्काउंट है ना वो आइटम बेसिक अमाउंट पे देना चाहती हूँ। डिस्काउंट आइटम बेसिक। आप एक ही नाम से दो बिल सन्ड्री नहीं बना सकते, तो आपको और बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं बना रही हूँ। बिल सन्ड्री अमाउंट एंड अदर्स एंड परसेंटेज पर मेन यूनिट कर रही, मैं इसे परसेंटेज कर रही हूँ। पर मेन यूनिट करती हूँ तो क्या होता है, और इसको कर रही हूँ सेव। पर मेन यूनिट में इसने पीसेस के हिसाब से लगाएगा। 5 × 5 25, ठीक है, एंटर। अभी हम एक और बना लेते हैं एंड बेसिक अमाउंट एंड इसको किया हमने सेव, और यहाँ पे हमने लिया परसेंटेज में 2%। देखो अब मैंने बेसिक अमाउंट किया तो इसने 1 लाख पे 2% लिया। अगर मैं बेसिक अमाउंट नहीं करती, मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इसको नेट बिल अमाउंट कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, और इसको यहाँ से रिमूव करके वापस से ले रही हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज बेसिक अमाउंट, और यहाँ पे किया 2% और एंटर। तो यहाँ पे इसने अमाउंट क्या लिया, 1899.50। जब मैंने नेट बिल अमाउंट किया था तो इसने 1 लाख में से इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आया था उसका 2% निकाला था। अब इसने क्या किया है, सीधा 1 लाख का 2% निकाला और ये अमाउंट आया है। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो बिल सन्ड्री के अंदर। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमने बिजी में क्या देखा, कैसे हम बिल सन्ड्री के मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड बाय।